गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट प्रयोगशाला में हमने योग के प्रयोग देखे, छोटे छोटे प्रयोग जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बहुत बेसिक लेवल पर जब पुरुषार्थ करते हैं तो आत्मा को होश में रहने के लिए वो बहुत मददगार बनते हैं। और जो हाईएस्ट नॉलेज है वहाँ उसका अनुभव करने के लिए आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो होप कि आप सभी ने प्रयोग किए होंगे। और ये संडे की मुरली में भी बाबा ने हमें 24 बार प्रैक्टिस में आने के लिए कहा। और एक्चुअल में मुरली के बाद पता चला कि जो ओरिजिनल मुरली है तो उसमें बाबा ने उस ड्रिल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। जो ये निराकारी बनना और फरिश्ता बनना, ये क्या है ना, बाबा ने बहुत विस्तार से सुनाया। तो मैंने सोचा कि हम बाबा के ओरिजिनल मुरली में जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर सम रीज़न ये जो हमने जो रिवाइज की मुरली उसमें वो बात नहीं आई थी। तो ये मुरली सेम मुरली 15 दिसंबर 2009 की, और जो ड्रिल के बारे में जो बाबा ने ओरिजिनल मुरली में बताया है वो उतना ही हम पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, तो अभी बाप दादा एक ड्रिल बताता है। सभी कहते हैं बाप दादा दोनों से प्यार है। दोनों से प्यार है तो शिव बाप है निराकारी, ठीक है। और ब्रह्मा बाप है फरिश्ता, फरिश्ता है ना। तो कल से नहीं, आज से ही, अभी से, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार है तो कभी अपने को निराकार बाप समान निराकारी स्थिति में अभ्यास करो, फॉलो फादर। और कभी फरिश्ता बनकर के साकार रूप ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो हो ही। कर्म भले करो लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किया, निमित्त बना। लेकिन ब्रह्मा बाप के ऊपर कितना बोझ था। आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है कोई? ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसके ऊपर बोझ है, जिम्मेवारी है? वह हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता। तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा? कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना। तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। यह प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। यह कर सकते हो? यह कर सकते हो या मुश्किल है? जो कर सकते हैं बीच बीच में, वह बीच बीच में ऐसे करे जो लगातार हो जाए। अपने कर्म के हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 बारी फरिश्ता बनो, 12 बारी निराकारी स्थिति में स्थित रहो। यह कर सकते हो?
फिर बाबा ने हाथ उठवाया। बाबा फिर बाद में बाबा ने कहा, वापस रिपीट किया कि अगर यह ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा। फिर बाबा कहता है, जो ऑलरेडी मुरली में आया है कुछ हद से, जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते, इसलिए यह ड्रिल करो 24 बारी। रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार करना है। नींद के टाइम नींद भले करो। बाप दादा यह नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो लेकिन दिन में बढ़ाओ। तो हमको लग सकता है कि ना क्या, निराकारी स्वरूप तो पता है, बट ये फरिश्ता स्वरूप क्या है। तो बाबा ने यहाँ पे बहुत स्पष्टता से बताया कि फरिश्ता स्वरूप यानी जैसे ब्रह्मा बाबा कर्म करते हुए भी सारे बोझ से न्यारा रहा, इतना सब किया बट कभी भी बोझ का अनुभव नहीं किया, निमित्त बना। तो इसे बाबा ने कहा है कि ये है फरिश्ता स्थिति। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि एग्जैक्टली बाबा कहता क्या है। तो जो प्रैक्टिसेस हमने लास्ट वीक की थी वो है फरिश्ता होने की प्रैक्टिस, यानी कर्म करते हुए चलते फिरते आत्मा को होश में रखना। आत्मा है ही फरिश्ता, आत्मा फरिश्ता है, बट अगर वो सो गया है तो फरिश्तेपना गुम हो जाता है और फिर रावण के सिर एक्टिव होते हैं। तो फरिश्ता आत्मा को जागरूक रखकर इस ड्रामा को के संबंध में आना, यानी फरिश्ता, जो हम कहते हैं कि निमित्त है हम, मेहमान है। मेहमान जब यहाँ कहीं पे भी आता है जाता है तो उसका कुछ भी नहीं होता है, वो किसी भी चीज़ का मालिक नहीं है। हम ट्रस्टी है, हम कुछ भी खो नहीं सकते हैं, निर्भय है। बहुत मेहमान का हल्कापन, ये सब जो बाबा ने कहा उससे हमें अनुभव करना है। एक होता है कि इसके बारे में सोचना फिर रिपीट करना, बट बाबा जो कह रहा है वो है उसका अनुभव करना। जब हम अनुभव करेंगे तो वो हल्कापन महसूस होगा, तब हम उस बोझ से न्यारे हो सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल लगा, नहीं अदरवाइज फरिश्ता यानी लाइट का शरीर, ने इस प्रकार से भी हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं, बट सच्चा है जो उसका जो इफ़ेक्ट है वो है ना पूरा कंप्लीटली न्यारा बनना इस ड्रामा वर्ल्ड से। ड्रामा में रहते हुए भी जैसे सब कुछ करते हुए भी कुछ भी मेरा नहीं है, निमित्त है, एक्टर है, गाड़ी, ये शरीर गाड़ी है, जो जो कुछ आंखों से देख रहे हैं वो फरिश्ता आत्मा देख रही है, बाय डिफ़ॉल्ट रावण देखता है। तो ये जो जो प्रैक्टिसेस है, सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस अगर हम करेंगे बार बार, बाबा ने कहा 24 बार करो, निराकारी और फरिश्ता। और बाबा ने कहा कि ऐसा करेंगे तो ये लगातार हो जाएगा ना, यानी आत्मा होश में रहेगी ना, सोल कॉन्शियस हो जाएंगे हम, आत्मा अभिमानी बनेंगे, जो हमारा लक्ष्य है जैसे बाबा है। तो उसी कनेक्शन में ये कैसे, ये लगातार अभ्यास करने से क्या होता है अंदर, अ, हमारे इंटरनल आत्मा के अंदर किस प्रकार इसका इफेक्ट आता है, ये अगर हम समझते हैं तो क्यों ये प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है, ये हमारी बुद्धि समझेगी। तो आज हम देखेंगे क्या है सबकॉन्शियस माइंड, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, बट ये पुरुषार्थ किस प्रकार अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उसको, उसके ऊपर कैसे इसका
इफ़ेक्ट आता है और किस प्रकार से अवचेतन मन चेंज होता है, तो कैसे संस्कार बदलते हैं, ये हम देखेंगे। तो एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी हमारा मन, इस समय हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जिसका अनुभव कर रहे हैं, जो आप फीलिंग्स आ रही है, थॉट्स है, वृत्ति है, ये जो भी अनुभव आत्मा को हो रहा है, वो है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के ऊपर जो चल रहा है उसका अभी कॉन्शियसली अनुभव होता है। ये फ्यू सेकंड्स के बाद ये अनुभव कुछ दूसरे अनुभव में बदल जाता है ना, दूसरा कुछ सामने आता है। पर जो जो अनुभव कॉन्शियस मन करता है, वो अनुभव सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। वो उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, बट जो कुछ कॉन्शियस माइंड पे आता है वो सारा सब कॉन्शियस माइंड में जाता है, वो कभी लूज़ नहीं होता है। तो बचपन से लेकर हमने जो कोई अनुभव किए हैं, जो जो कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस है, वो सब हम साथ रखते हैं। तो क्योंकि वो हमारे साथ है, तो ये हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, हमारी फीलिंग्स, हमारी एटीट्यूड, हमारी समझ, हमारी इंट्यूशन, हम कैसे निर्णय लेते हैं, क्या फील करते हैं, हमारी मेंटल स्टेट, हमारी फिजिकल स्टेट, ये सारा इस सबकॉन्शियस माइंड से गवर्न होता है। और जैसे ना हमने देखा कि जो कुछ हम अनुभव करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो इसको समझने के लिए हम एक 5 मिनट की फिल्म देखेंगे, क्योंकि जो फिल्म देखते हैं तो ईजियर टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद हम देखेंगे ये हमारे पुरुषार्थ के साथ किस प्रकार अ, जुड़ा है। The subconscious mind. How does the subconscious mind work? We have separate faculties of our mind that govern our behavior. If we take a moment to think about where you are, you can probably notice a few things. You can probably feel the feeling of your feet on the floor, or the feeling of your clothes sitting on your body, or even pain somewhere in the body. Is this conscious or subconscious? Well, when you feel it, recognize it, are aware of it, it becomes conscious. Recognition of something is the essence of being conscious of it. Therefore, if you have the intention of doing something with something that you recognize, you can do it quite easily. Such as go and eat a sandwich because you are hungry, or to talk to a friend because you want to talk to them. We all have the ability to consciously choose our life. A thought enters our head and we act upon that thought. However, what about the things that you can't do or can't stop doing, such as eating too much, getting too lazy, getting shy or self-conscious when you don't want to, or being unable to give up something that you know is bad for you? In these two main parts of the body, the conscious and the subconscious, are very different characteristics. The conscious mind is aware. It is what we use to think with. It has a lot of mental activity. It is what we would call our mind or ourselves. If I want to do something, generally I would use my conscious mind to organize myself to do the task. I can put one foot
in front of the other when I walk. I can put one piece of clothing on at a time when I put my clothes on. I can choose to call a friend, or choose to take a particular job, or even choose to be with certain people in my life. However, this conscious mind is only concerned with actively doing things. It has no stored information. So if you can imagine the first time you walked, or the first time you ate, or the first time you talked to someone, the first time you learned to dress yourself, you would realize how much information you already have stored in your subconscious. Our memory is so large and so deep that things that happen to us when we are young are almost completely forgotten up until roughly the age of 4, 5 or 6. We may remember a few bits and pieces, but basically all those memories are stored in our subconscious mind because they do not serve any immediate purpose to be immediately recalled consciously. We live our lives and are basically forgetting upwards of 99% of all our daily activity. If we were to listen to a phone number being read out to use, we can hold that data consciously for about 10 seconds before it starts to fade. And the senses in our bodies, the 5 senses, survey trillions of bits of data every second as we walk around in the world. But most of this information is stored and held in the subconscious without it ever being recalled again. No information that is observed is lost entirely though, as hypnosis has proven that deep recall of insignificant events can be brought up if the focus is deep enough. And most of the time in the early stages of development, experiences lead to many significant changes in behavior and personal beliefs about ourselves and the world. The subconscious probably represents 90 to 95% of our behavior. But we think all our behavior comes from our conscious awareness. In reality, we drift in and out of consciousness all the time. So we don't realize how many decisions we make subconsciously. सो बेसिकली हमने देखा कि किस प्रकार कॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारा डेटा भरा है और कई बार हम देखते हैं ना कि लॉजिकली निर्णय हम लेते ही हैं, ऐसा नहीं है। कोई अंदर इंट्यूशन होती है, कोई फीलिंग्स होती है ना, उस फीलिंग के आधार पर भी हम निर्णय लेते हैं। तो वो सारा जो फीलिंग्स है, इंट्यूशंस है, वो कहाँ है? ये प्रायर मेमोरीज जो हमारे हैं, प्रायर एक्सपीरियंसेस है, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं है। तो ना वो एक्टिव होते हैं और उस आधार से हम कई बार हम उसी प्रमाण चलते हैं। तो अभी जो आज जो हम देख रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड का इंटरनल फंक्शनिंग या हमारा आत्मा के अंदर का इंटरनल फंक्शनिंग, ये केवल इस पुरुषार्थ के लिए कैसे हमें यूज़फुल है, इस आधार से हम देखेंगे। तो इसे देखने के लिए भी हम एक परफॉर्मेंस का मॉडल लेंगे। एक है बाबा ने जो हमें बताया है, ये मॉडल, ये ड्रामा जो बाहर चल रहा है ना, जो कहानी है, फिल्म है ना, ये सेपरेट है। पर हमारे अंदर की फंक्शनिंग ड्रामा, ये शरीर के थ्रू, कर्मेंद्रियों के थ्रू हम देखते हैं और जो देख रहे हैं वो कॉन्शियस मन एक्सपीरियंस करता है ना, जैसे हमने अभी देखा इस फिल्म में या ये वीडियो में। और तो वो जो कॉन्शियस मन है उसे हम कहेंगे वो इस ड्रामा का स्टेज है। तो स्टेज पर कौन आएगा? स्टेज पर आते हैं एक्टर्स। तो एक्टर्स कौन होंगे? ये मन स्टेज है और मन पर एक्टिंग करने एक्टर्स आते हैं। तो कौन होंगे ये एक्टर्स जो
स्टेज पर एक्ट करने आते हैं? बताते हैं थॉट्स। या वेरी गुड। सो थॉट्स, थॉट्स आते हैं, ये हैं एक्टर्स। और थॉट्स जैसे अगर से राजा का पार्ट है, तो जब राजा आता है स्टेज पर, तो राजा के वो उसने उसके कपड़े पहने होते हैं ना, उसकी एक स्टाइल होती है बोलने की, उसका जो ऑरा होता है ना कि मैं राजा हूँ, ये सारा वो एक्टर अकेला नहीं आता है, उसके साथ उसकी फौज भी होती है। तो ये जो थॉट्स है, ये थॉट्स भी अपने साथ संकल्प ना कहेंगे हम इसे हिंदी में, तो ये अपने साथ फीलिंग्स लेके आते हैं, इमोशंस है। फिर इसके साथ आता है एटीट्यूड, वृत्ति। फिर इंट्यूशंस भी आती है, एक्चुअली इंटेंशंस, वाइब्रेशंस, ये सब कुछ थॉट अपने साथ लाता है। और ये है स्टेज, तो अभी स्टेज है, परफॉर्मेंस है, तो हमें इसे अनुभव करने वाला प्रेक्षक भी चाहिए। तो ये प्रेक्षक है राजा। राजा और राजा इस स्टेज के ऊपर जो कुछ परफॉर्म हो रहा है, वो राजा अनुभव करता है। तो राजा है एक्सपीरियंसर। हाँ, ये सारा इस आत्मा के अंदर हो रहा है, तो राजा अनुभव करता है। ये फैकल्टीज है ना, डिफरेंट फैकल्टीज आत्मा की, तो अनुभव करता है जो कुछ ये सबकॉन्शियस, सॉरी, कॉन्शियस माइंड पे यानी मन के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो राजा देख रहा है, अनुभव करता है, उस फीलिंग में आता है, उस वैसी वृत्ति को उसे उसे अनुभव होता है। और फिर है एक और चीज़, वो है बैक स्टेज। जब भी नाटक होता है, तो नाटक के अंदर बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, वो पीछे वेट करते हैं ना, जब कब हमारा टाइम आएगा और हम स्टेज पर आएंगे परफॉर्म करने। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्टर्स यानी पोटेंशियल एक्टर्स, जो राह देख रहे हैं कि कब हम स्टेज पर जाएंगे। और नहीं, वो स्टेज पर जाने के लिए कंपटीशन है। हर एक्टर को लगता है कि मैं जाऊं स्टेज के ऊपर, कंपटीशन है यहाँ पर। और यहाँ पे रूल ये है कि एक समय एक ही एक्टर स्टेज पर जा सकता है, और जिस एक्टर को चांस मिलता है स्टेज पर जाने का, वो नरिश होता है, उसका पोषण होता है। जैसे से ये एक्टर स्टेज पर आया, उसको स्टेज पर आने का चांस मिला, तो वो नरिश हुआ, वो शक्तिशाली बनता है। जितनी बार वो स्टेज पर जाएगा, उतनी बार वो उतना शक्तिशाली होगा। और दूसरा रूल ये है कि जो शक्तिशाली एक्टर होता है, उससे जाने का बार बार चांस मिलता है। तो एक दो एक्टर्स होते हैं, वो बार बार जाते हैं स्टेज के ऊपर, बार बार उनको चांस मिलता है, और जितना वो जाएंगे उतना वो पावरफुल होते हैं। तो ये जो साइक्लिकल थॉट्स की का अनुभव जो हम करते हैं ना, वो इसी कारण होता है कि वही वही थॉट्स आते हैं मन पर, उनका पोषण होता है, वो स्ट्रांग होते हैं। और क्योंकि वो स्ट्रांग है ना, वापस वही वही थॉट्स मन अनुभव करता है। तो कहते हैं 90% थॉट्स आर साइक्लिकल। और एक चीज़ इस परफॉर्मेंस में मिसिंग है, वो कौन सी होगी? एक और चीज़ चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, कौन सी चीज़ होगी वो जो मिसिंग है यहाँ पे? फीलिंग, प्रॉप्स, बुद्धि। राइट, यस।
उससे हम कहेंगे डायरेक्टर। पूछ रहे साइक्लिकल मीन्स क्या? साइक्लिकल यानी जो बार बार आते हैं ना, जैसे कोई दिन आपका किसी ने आपको किसी ने कुछ कहा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको लगा इंसल्ट हो गई, तो है ना, बार बार वो व्यक्ति ऐसा याद आएगा, बार बार वो जो इवेंट हुई थी, वो जो आपको अनुभव हुआ था, वो बार बार हम रिप्ले करते हैं अंदर अंदर। या कभी कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाता है, तो सालों साल न वो उस ट्रॉमा को हम याद करते हैं और उस अनुभव में बार बार जाते हैं। उसको कहते हैं साइक्लिकल, यानी आउट ऑफ कंट्रोल होता है वो न। हम चाहते हैं कि हम ये बंद हो जाए, बट उसे हम रोक नहीं पाते हैं, और जैसे ही मन बुद्धि खाली है, तो वो वही फिर से वही थॉट्स, अगेन एंड अगेन, रिपीटेटिव थॉट्स जिसको कहते हैं। तो ये है डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होगा? डायरेक्टर है हमारी बुद्धि। डायरेक्टर, सो डायरेक्टर जो है उसका उसके पास अथॉरिटी है कि कौन सा थॉट मन पर या स्टेज पर आ सके ना, ये डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है। डायरेक्टर अपने समझ अनुसार, यानी बुद्धि में जो है उसके अनुसार, उसे जो सही लगता है, उसकी जो परखने की शक्ति है, उसके अनुसार वो एक्टर चूज करता है जो मन पर एक्ट कर सके। और जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना, यही एग्जाम्पल जो हमने कहा कि से किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो अ, तो अब पसंद नहीं आया, वो अपमान फील हुआ, और अपमान वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो हाँ, क्योंकि हमने उसको फील किया है, तो वो जिस तरह से हमने उसे फील किया है, हमें पीड़ित लगा होगा ना, हमें ना हेट्रेट आई होगी, गुस्सा आया होगा ना, वो सारी फीलिंग्स, वृत्ति ना, ये जो सार रूप से ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। हाँ, तो और दिन भर ना आपने उसके बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा, तो वो जो थॉट है वो बड़ा पावरफुल हो गया। और फिर थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद जब वही व्यक्ति सामने आता है, तो इमीडिएटली ट्रिगर होता है ना, आंखों को दिख गई वो व्यक्ति, तो वो बुद्धि को पता है कि ये व्यक्ति है, तो वो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में कि अभी कौन सा थॉट ना, जो जो पावरफुल, मोस्ट पावरफुल थॉट है, उसके कनेक्शन में वो मन अनुभव करता है, और इमीडिएटली ना वो गुस्सा वापस आ जाएगा, वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो जो एक्सपीरियंस था वो वापस हम वापस अनुभव करते हैं कैसे हमको इंसल्ट हुआ था। पर यही बात आपको थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है इसको कोई मेंटल इशू है, और इसके कारण ये ठीक से समझ नहीं पाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जैसे ही बुद्धि को ये नई बात समझ में आई, तो ना वो बुद्धि कहेगी, अरे ना, जो पहले मैंने जो सोचा था इसके बारे में वो सही नहीं है, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले वाला जो स्टोर था न, वो उसके वो रिप्लेस हो जाता है न, उसके वो रिप्लेसमेंट में कंपैशन आ गई न, कि वो उस व्यक्ति के प्रति प्रति कि हाँ ये तो बीमार है ना, मेंटली बीमार है, तो इट्स फाइन ना, ऐसा मैंने इसके बारे में सोचना नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम या कभी भी वो व्यक्ति याद भी आएगा ना, तो वो हेट्रेट नहीं आएगी क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने हमने उसका जो कुछ इम्प्रेशन है वो हमने चेंज्ड इम्प्रेशन रखा है। पर वही बात अगर आपको आप स्वीकार नहीं करते हैं ना, आपको लगता है नहीं कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है इसको, ये ऐसा ही कह रहे हैं, तो वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होगी। यानी बुद्धि को स्वीकार करना जरूरी है, बुद्धि को निश्चय होना चाहिए ना, तभी वो जो सबकॉन्शियसली जो कुछ हमने स्टोर किया है
वो परिवर्तन हो सकता है ना, उसको मन को उसका अनुभव करना ज़रूरी है। केवल इन्फॉर्मेशन होने से वो चेंज नहीं होता है। जब मन उसका जिस प्रकार अनुभव करता है ना, वही चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो बाबा जो बार बार हमें कहता है कि ये प्रैक्टिस करो, तो ये बुद्धि के पास जो ज्ञान है ना, पहले तो हमारी पत्थर बुद्धि थी, तो पत्थर बुद्धि के कारण यहाँ पे न जो कुछ भी हमने स्टोर किया ना, वो सारा पत्थर बुद्धि के आधार से था। और पत्थर बुद्धि के आधार से विक्टिम मेंटालिटी भी, बेगर मेंटालिटी, गुलाम की मेंटालिटी ना, ये सब कुछ ना इस प्रकार से हमारे इम्प्रेशंस ये सबकॉन्शियस माइंड में अभी जैसे बुली हो गए हैं। क्योंकि बार बार ये मन मन के स्टेज पर आते हैं और बार बार उनका पोषण होता है। तो जो कुछ भी हम देखते हैं, तो उसको इंटरप्रेट जब किया जाता है, तो वो इंटरप्रिटेशन इस सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशंस है उसके आधार से हम इंटरप्रेट करते हैं। तो किसी ने कुछ कहा, तो अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशंस है, अगर वो विक्टिम के हैं, तो जो इंटरप्रेट किया जाता है वो विक्टिम मेंटालिटी के आधार से वो इंटरप्रेट होता है। तो सब कुछ ही हमको लगता है कि मैं पीड़ित हूँ, ऐसा न मैं बेचारी, सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, या कुछ देखते हैं तो न चाहिए चाहिए मेरा मेरा न, ये सारा क्योंकि अभी तक जो कुछ इस बुद्धि को पता था ना, वो केवल हद की बातें पता थी। तो हद की बातें यानी ये ये मेरा शरीर, ये फैमिली, ये पैसा, जॉब, एजुकेशन, रिलीजन, फिर और क्या होता है, मेरा घर वगैरह वगैरह, मेरी स्किल्स, गाड़ी। ये गाड़ी, यस, ये ये हमारी हद की बुद्धि थी। और हद की बुद्धि ने, और ये पता है हमें ना, ये किस प्रकार ये टेम्पररी है, किस प्रकार ये अंत होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे इस आधार पर थॉट्स किए गए और न सारे ही न जो कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहा ना, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी की इम्प्रेशन जाती रही। वो इनसिक्योरिटी उसका पोषण होता रहा। तो आत्मा जैसे कि सबकॉन्शियस पैनिक में है ना, डर में है कि ये सब मेरा मेरा, ये भी मेरा वो भी मेरा, यहाँ यहाँ जो दिख रहा है सब मेरा, और कभी भी मैं उसे खो सकता हूँ। तो ये सब कॉन्शियस जो पैनिक है, तो ये ना जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, अगर हद की बुद्धि है, तो ना लगता है ये तो मेरा है, और वो मेरा है और उसके साथ जो सबकॉन्शियस पैनिक जो है वो भी साथ एक्ट होता है। तो आत्मा को जो अनुभव हो रहे हैं, वो अ, ये हद के बुद्धि के आधार पर जो रावण के संस्कार है, रावण के थॉट्स है ना, ये इनका अनुभव आत्मा भी करती है। अब ना बाबा आता है, बाबा हमको नया ज्ञान देता है। नए ज्ञान में हम देखते हैं ना, बेहद बेहद की बात हम समझते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ड्रामा चल रहा है, आत्मा केवल मेहमान है, एक्टर है, यहाँ से गुजर रही है, वापस उसे वह जाना है, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। और स्वयं के के लिए कि छोटा सा बिंदु, शरीर नहीं है हम, रोल नहीं है ना, राजकुमार है ना, ये सारा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। हम अविनाशी है, संपन्न है, संपूर्ण है, ये सारे
स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, संपन्न, संपूर्ण, राजकुमार, कोई भी कमी नहीं है, भरपूरता का अनुभव बाबा हमें कराता है। प्रेम, शांति, सुख, सारे गुण, सारी शक्तियाँ, ये सब सब ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। ये फुल बिग पिक्चर हमें बाबा देता है। तो पहले वाला जो ज्ञान था, हद का ज्ञान, और हद के ज्ञान के आधार पर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा है, जो जो रावण के बुलीज बैठे हैं, और अब ये बाबा का नया ज्ञान हमें कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव देता है। वही चीज़ वही है, बट अभी चीज़ को देखने का हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। जब उनको देखते हैं तो अंदर सिक्योरिटी की महसूसता आती है। पर सबकॉन्शियस माइंड ना तभी चेंज होगा जब ना हम उसका अनुभव करेंगे। जैसे हम कहा कि ज्ञान है बुद्धि पर उस ज्ञान के आधार पर अगर हम एक्ट नहीं करते हैं, उस ज्ञान को हम यूज़ नहीं करते हैं, उस ज्ञान को हम अनुभव में नहीं लाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में चेंज नहीं हो सकता है। तो केवल ज्ञान पता होना ये इनफ नहीं है संस्कार परिवर्तन के लिए। जब उस ज्ञान के आधार पर आत्मा एक्ट करती है, तो यहाँ पे अब हम कैसे लेंगे वही उदाहरण जो जो व्यक्ति था जिसने हमारा अपमान किया ना, हमें लगा कि इंसल्ट हो गया। तो अब मुझे नया ज्ञान मिला है कि ये तो उसका रोल है, ये तो मेरा भाई है, अदृश्य फरिश्ता आत्मा है, लवली है, लकी है, बहुत प्यारा भाई है, हम सभी एक परिवार के हैं। और ये रोल के अनुसार, वो स्क्रिप्ट के अनुसार उसने ये कहा किया है, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है, सभी निर्दोष है, वो भी निर्दोष है, वो चाइल्ड लाइक है, गॉड लाइक है। अगर ये हम सच्चे दिल से कि उस आत्मा के लिए अगर 1 मिनट की प्रैक्टिस जब हम करेंगे, तो यहाँ पर जो ये बुली हो गए हैं, ये बुलीज को हम कम कर सकते हैं। ये बुलीज हम जो उस आत्मा के लिए जो हमारा हमने जो थॉट किया था, जो जिस प्रकार से इम्प्रेशन था ना, उसको हम हटा सकते हैं। एक टाइम एक इसमें नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम वो आएगा सामने, तीव्रता कम होगी, उसको जो हेट रेट होती है उसके लिए जो थी पहले, वो तीव्रता कम होगी ना। एक, क्योंकि जितना जितना गहरा हमने उस इमोशन का अनुभव किया है, उतना हमें गहराई से और उसको निकालने के लिए भी अभ्यास करना ज़रूरी है। पर फर्क डेफिनेटली दिखा ही देगा ही। अगर हमने सही एक्यूरेट प्रैक्टिस की है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर हम चेंज न कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉन्शियस माइंड ने उसका अनुभव कर लिया है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड पर इम्प्रिंट होता है, उसे बदलता है। जैसे कोई रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्डर ने एक एक और रिकॉर्डिंग की है, पर जब हम उसके ऊपर दूसरी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो पहले वाली रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है, इरेज हो जाती है। तो इस प्रकार जब हम ज्ञान के ऊपर हम एक्ट करते हैं, ज्ञान का अनुभव करते हैं, उसे प्रैक्टिकल में लाते हैं, जिसे बाबा कहता है ना, प्रैक्टिकल में लाओ। उस जो लास्ट मुरली में हमने देखा कि उसमें स्थित हो जाओ। कोई वरदान है तो उसको याद करना, ये उसको पानी देना है, बट उस वरदान के में स्थित होना, यानी उसका अनुभव करना। ये जब हम अनुभव करते हैं, तो मन पे जो अनुभव हुआ है वो सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है, तो नेचुरली वो जो पहले वाले बुलीज है, अभी वो स्टेज पर नहीं आएंगे, है ना। अभी अभी उसके लिए हमने प्रेम की भावना की, प्रेम का अनुभव किया, कंपैशन का अनुभव किया, प्रेम का अनुभव किया। तो वो प्रेम प्रेम के को अभी आने का चांस मिला।
सच्चे प्रेम को, मन को अनुभव करने का चांस मिला, वो एक्टर अभी लाइमलाइट में आया ना, जो एकदम पीछे पड़ा था। शांति, शांति भी आ सकती है। ये सभी हमारे भाई है, ये सब, ये जो सतो प्रधान अंदर जो गुण है, उनको चांस मिलता है स्टेज पर आने का। तो फिर अगर नेचुरली भी जब हम कोई भी चीज़ देखेंगे, तो अगर इनका हमने अनुभव किया है, शांति का, प्रेम का, है ना, अधिक अधिक हम उसका अनुभव कर रहे हैं, तो नेचुरली जो कुछ मन के ऊपर, जो कुछ मन अनुभव करेगा वो उस आधार पर होगा। तो राजा जो अनुभव करेगा ना, राजा को भी ना बहुत अच्छा अनुभव होगा ना, राजा सुख का अनुभव करेगा, राजा शांति का अनुभव करेगा, राजा सच्चे प्रेम का अनुभव करेगा। तो ना ये नए ज्ञान, जब डायरेक्टर इस नए ज्ञान के आधार पर देखता है कि किस एक्टर को अब मुझे लाना है, और वो जब एक्टर जब आता है, तब ये सबकॉन्शियस माइंड हम परिवर्तन करते हैं। पर जब हम शुरुआत करते हैं तो इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि ये जो बुलीज है ये बहुत बहुत स्ट्रांग है। बाबा कहता है ना, 63 जन्म, बहुत सारे बुलीज हैं। ये बुलीज के साथ इनको कह सकते हैं हम बैड गाइज। ये है बैड गाइज, और ये है गुड गुड गाइज। तो ये बैड और गुड, इनकी कंपटीशन है, कौन कौन आएगा। तो ये बैड गाइज इतने शक्तिशाली है, तो इतना आसान नहीं है, बहुत रेजिस्टेंस है। ये गुड गाइज को स्टेज पर आने के लिए बड़ा रेजिस्टेंस होगा। पर क्योंकि न डायरेक्टर के हाथ में है, न डायरेक्टर इंचार्ज होता है, तो डायरेक्टर की ताकत से न बार बार उसको दृढ़ता से न जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो गुड गाइज हैं, दे विल गेट चांस, और वो स्टेज पर एक्ट करेंगे। और जैसे हमने देखा कि अगर ये शक्तिशाली होने लगते हैं, तो जो बैड गाइज हैं ना, उनको चांस अगर हम नहीं देते हैं, जब जैसे चांस नहीं देंगे, तो वो अपने आप वो पोषण नहीं होगा, तो वो श्रिंक हो जाएंगे। तो सतो प्रधान बनना यानी ये सभी बैड गाइज हैं, इनको डिसॉल्व करना, और ये जो गुड गाइज हैं, ये शांति, प्रेम, अपनापन, जैसे बाबा बाबा के जो जो संस्कार है, वो संस्कार ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में रिप्लेस हो जाएंगे, या वो तो होते ही हैं ना, वो हम कंप्लीटली वो कभी नहीं चाहते हैं, वो हमेशा वो होते ही है, बट ये प्रैक्टिस करने से ना इनका पोषण होता है, और प्रैक्टिस करने से सच्चा परिवर्तन होता है। तो नहीं, ये साइंस है, नहीं ये हम्म, कोई मैजिक नहीं है, बट इसके रिजल्ट्स मैजिकल हैं। अगर आपने ना पहले से भी आप करते होंगे, बट लास्ट वीक जो प्रैक्टिसेस दी थी ना, अगर आपने उनका सही ना एक्यूरेटली अगर आपने प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली आपको हल्कापन महसूस होगा। आप जो साइक्लिकल थॉट्स जो अगर पहले बहुत चलते थे, तो ना आपको डेफिनेटली उनसे कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिला होगा। और क्योंकि ये साइंस है, अगर बुद्धि समझती है इसको, कि अगर मुझे परिवर्तन करना है, तो एक तो ना जितनी बुद्धि एक्यूरेटली समझती है ज्ञान को, जितना एक्यूरेसी है, उतना वो सही निर्णय ले सकती है और सही अनुभव कर सकती है। ये अनुभव की भी एक्यूरेसी चाहिए ना, अनुभव में भी कहीं कहीं पर भी कोई इच्छा नहीं, कर रहे हैं अनुभव, बट कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर इच्छाएं भी बहुत होती है ना, मान शान, अगर ये सब सब कुछ अगर हम बाईपास कर देते हैं, अदृश्य राजकुमार होश में है, और 100% ना 1 मिनट की ही प्रैक्टिस अगर हम एक्यूरेटली करते हैं,
तो सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है ना। आधा घंटा 1 घंटा भी हम बैठे हैं और अगर कोई अनुभव ही नहीं किया है, वो पारस बुद्धि को यूज नहीं किया है, आत्मा सोई ही है, और अगर दिल से ये अनुभव नहीं हुए हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा, मे भी बहुत हल्के रूप में आएगा फिर, क्योंकि वो बहुत हल्का है, तो चलते फिरते वापस कुछ हो गया ना, वो वापस इरेज हो जाता है, वो जैसे थे वैसे ही हम बन जाते हैं। तो जो बाबा ने इस मुरली में, संडे की मुरली में जो हमें अभ्यास दिया है ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास, बाबा कहता है बार बार करो ना। जो जो बार बार करेंगे तो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड चेंज हमें 100% वो रिजल्ट मिलना ही है। तो ना ये जो अंडरस्टैंडिंग है साइंस के आधार पर जो हम देखते हैं, ये हमारा अम, जो दृढ़ता है, उस दृढ़ता को बढ़ाने के लिए इट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अब समझ में आता है कि क्यों प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये 100% गारंटीड है कि ये परिवर्तन होना ही है। और बाबा भी बाबा के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो बाबा की भी गुप्त मदद वी हैव, हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम रितेश भाई से सुनेंगे इसके बारे में। पहले क्वेश्चन ले ले। श्योर। क्वेश्चन या तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप ये जो आप बता रहे हैं उसका वो ज्ञान का अनुभव एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कैसे करें। ज्ञान का अनुभव एग्जाम्पल के साथ हम कैसे करें वो बताएं, अर्थात किस प्रकार की प्रैक्टिस करें। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि ये जो चित्र है, डायग्राम है, उसमें स्मृति को आप कहाँ रखेंगे। स्मृति आती है मन में ना, क्योंकि स्मृति यानी अनुभव हुआ कॉन्शियस माइंड को। तो जब हम फॉल्स आइडेंटिटी में होते हैं तो फॉल्स आइडेंटिटी की का अनुभव कर रहे हैं ना, उसके आधार पर हमारे थॉट्स चल रहे हैं। तो स्मृति के आधार पर जो जो स्मृति है ना, उस आधार पर ये फंक्शन होता है। तो कॉन्शियसली जो हम अनुभव करते हैं उस स्मृति के आधार पर, वो है मन। या शुक्रिया। तो या यू वांट टू से समथिंग। अम, ये अनुभव ना, ये जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं ना, जो हम लास्ट हमेशा ही करते हैं प्रैक्टिस, यानी फर्स्ट फर्स्ट बात कि पारस बुद्धि का यूज़। पारस बुद्धि यानी ये बड़े मैप को देखना। ऑर्डिनरीली हम खुद को रोल समझते हैं, ड्रामा के अंदर ही होते हैं। तो जैसे ही अटेंशन आता है, तो पारस बुद्धि से इस बिग मैप को देखते हैं हम, और 1 सेकंड में ना, ये जो नाटक है, इस नाटक की वैल्यूलेसनेस का हमें पता चलता है। और जैसे ही हमें समझ में आता है कि 1 सेकंड भी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेंड करती हूँ, इस नाटक का अनुभव करती हूँ, तो ये सबकॉन्शियस माइंड उसका रजिस्टर कर रहा है। इतना एक्चुअल में ये अ, इतना इसका इम्पैक्ट है। जितना टाइम हम असत्य में रह रहे हैं, वो पत्थर बुद्धि का यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो पुराने वाले सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कुछ स्टोरेज है, वो शक्तिशाली हो रहा है। और अगर वो शक्तिशाली होता है तो मन पर आने के लिए उसको ना फ्री है वो। क्योंकि एक तो बुद्धि, अगर प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं तो ना, एक तो वो बेहोश हो सकती है ना, तो क्या डायरेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बुलीज इतने बड़े हैं। तो बुलीज आर फाइटिंग कि हम स्टेज पर जाके हम एक्ट करें।
और अगर बुद्धि एक तो है डायरेक्टर अनकॉन्शियस है, और दूसरा है कि कंफ्यूज भी हो सकता है। कंफ्यूजन में उसको क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये बिग पिक्चर क्या है। पर जैसे ही अटेंशन जाता है, और फर्स्ट थिंग कि बुद्धि को अ, सत्य क्या है ना, ये सत्य के प्रकाश में लाना है। और जो कुछ देख रहे हैं उसे ना उल्टा होकर जो देख रहे हैं उसे सुलटा होकर देखना है। क्योंकि जब हम उल्टा होकर देख रहे होते हैं तो पहली बात होती है कि एक तो सब कुछ सच लगता है, और मैं और मेरा, ये फीलिंग होती है और वो अनुभव कर रही है आत्मा। और जैसे ही आत्मा जागती है, फर्स्ट थिंग रियलाइज होता है कि मैं किरण नहीं हूँ, ये रोल नहीं हूँ, यहाँ इससे कंप्लीटली सेपरेट आत्मा हूँ। तो ये जो ड्रामा में जो कुछ चल रहा था, उसका जो कुछ प्रभाव था, जो मन अभी अनुभव कर रहा था, वो कंप्लीटली रॉन्ग था। आत्मा यानी कंप्लीटली सेपरेट, और हम सेपरेट होकर इस ड्रामा को फिल्म की तरह देख रहे हैं। यानी एक एक जैसे कि एक जोक लगना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या हो गया, और बाहर आना है। और वही चीज़ जो मेरी लग रही थी, तो मैं मेहमान हूँ ना, कुछ भी मेरा नहीं है। किसी के लिए अगर मोह की फीलिंग है तो ये तो सारे कैरेक्टर्स हैं, सब रोल्स हैं। इसके पीछे जो आत्मा है वो मेरा भाई है। और उस भाई को राजकुमार की दृष्टि से हम देखते हैं वो अविनाशी है। ये एक, संपन्न है, संपूर्ण है ना, केवल वो अभी जागृत नहीं है, इसीलिए उसे पता नहीं है ना। उसके लिए आत्मिक प्रेम की भावना, उसके लिए सम्मान सम्मान की वृत्ति, ये जब हम कॉन्शियसली मन से जब इसका हम अनुभव करते हैं, तो यही है योग का प्रयोग। अगर डर लग रहा था किसी कारण, तो उस डर को क्यों डर लग रहा था, क्योंकि ये मुझे लगा ये तो नाटक सत्य है, फिल्म है, ये मुझे लगा कि मैं फिल्म के अंदर हूँ। और जब जाग जाती है आत्मा तो उसे समझता है, अरे ना ये तो फिल्म है। इसलिए बाबा कहता है कि निश्चय चाहिए नाटक के ऊपर। अगर आपका निश्चय है अ, ज्ञान के ऊपर, तो ये जंप बहुत आसान है। अगर संशय है नाटक नहीं है, पता नहीं ये वो ना, तो फिर मन मन भी उतने गहराई से अनुभव नहीं कर पाएगा ना। मन का भी हाँ है ना है, पर तो सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो पहली बात जो चाहिए वो है निश्चय। सच में बाबा आया है, ये ज्ञान सत्य है, और ये सत्य ज्ञान को मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो सारे ही निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष ही नहीं है, सब अच्छे हैं, सब कुछ राइट है ना। ऐसा अगर ओवरऑल हमारा पर्सपेक्टिव हम चेंज कर देते हैं और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, सब अच्छा है ना, समझ के साथ। हाँ, ये अगर समझ के साथ नहीं करेंगे तो सिमरन हो जाता है ना, तो सिमरन फिर काम नहीं करता है। बट समझ के उनको फरिश्ता देखकर परम धाम का बिंदु स्वरूप का अनुभव, कि कैसे हम कंप्लीटली सेपरेट है। रोल रोल क्या है, कितना बड़ा ये शरीर, और ये क्या यहाँ पे नाटक है, और वो परम धाम, समानता का अनुभव, सारे ही प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, परमात्मा की संतान। ये ये जब हम नेचुरली दिल से अनुभव करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे ना, रिपीट यानी उस तरह का रिपीट नहीं, बट उस अनुभव का रिपीट, स्वयं की आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है बिंदु फरिश्ता रूप में, अदृश्य उपस्थिति के रूप में। जितना जितना हम इसे रिवाइज करेंगे, जितना इस प्रैक्टिस को अ, अनुभव करेंगे, उतना ये चेंज आता जाएगा। तो फिर अगर हमारा ध्यान भी नहीं है ना, तो भी अंदर, क्योंकि अनुभव किया है, और वो जो एक्टर है, जो सतोप्रधान एक्टर, जो वाइज ज्ञान के आधार पर जो एक्टर है, क्योंकि वो शक्तिशाली है, तो ऑटोमेटिकली उसको एंट्री होती है ना, ऑटोमेटिकली वो आएगा
ना, उसको चांस मिलता है एक्ट करने का। तो ये जो अनुभव है ना, इसके जो फीलिंग्स है वो हमारे साथ चलती है ना, फरिश्ते को उड़ने में हेल्प करती है। ये नाटक से नाटक में जो हम फंसते हैं बार बार ना, वो फंसने का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो उस पर भी असर करेगा। क्योंकि अब कॉन्शियस माइंड, अब सब कॉन्शियस माइंड में अब ये अ, अ, सत्य के आधार पर सतो प्रधान स्टोरेज शक्तिशाली है। या प्रीतेश भाई, आप कुछ ऐड करेंगे? या नहीं, वेरी गुड एक्चुअली, बहुत क्लियर है कि कैसे ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस का भी एक खेल चलता रहता है पूरा दिन। और खास करके अ, आज बाबा कह रहे थे कि इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से बोलना है। फिर धारणा में था कि इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। तो उस समय थोड़ा ये चल रहा था कि पूरी दुनिया को कैसे बुद्धि से निकालें। पापा कहते हैं पूरी दुनिया को बुद्धि से निकालो। तो जैसे अभी ये डिस्कशन चल रहा था तो बहुत क्लियर है कि अ, वास्तव में विधि जो है वो अ, पत्थर बुद्धि अगर दुनिया को देखती है तो वो भूल नहीं पाएगी, क्योंकि पत्थर बुद्धि के लिए तो ये मेन वर्ल्ड है। लेकिन जैसे ही ये आत्मा राजा अवेक है तो पारस बुद्धि के द्वारा वो स्पष्ट दोनों रियलिटी को देख पाता है। और जैसे आपने बताया मेहमान वगैरह वो स्पष्ट हो जाता है। तो एक नेचुरल नया एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, नेचुरल होता है, करना नहीं पड़ता। और स्वतः पारस बुद्धि की वजह से जैसे ड्रामा ड्रामा है और सेकेंडरी वर्ल्ड है, फॉरेन वर्ल्ड है। जैसे ही पारस बुद्धि से वो स्पष्ट होता है तो आत्मा एक सेकंड में वो पुरानी पुरानी देह पार्ट पार्ट के थॉट्स वो एक सेकंड में जैसे बंद हो जाते हैं, स्वतः वो फील करती है। तो ये और क्लियर हुआ कि वास्तव में बुद्धि से पुरानी दुनिया को लात मारना अर्थात वास्तव में बुद्धि को ही शिफ्ट करना है अवेक होकर। तो सहज हो जाता है। जैसे डायरेक्टर है, भी डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर राज्य चला रहा है उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो जैसे ही पारस बुद्धि रूपी डायरेक्टर एक्टिव होता है तो स्वतः पुरानी दुनिया उसकी नहीं है। इसलिए मैं और मेरेपन के आधार पर जो संकल्प उत्पन्न होते रहते वो बंद हो जाते हैं। और एक फिर से एक जैसे री इमर्जिंग द ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, तो वापस सबकॉन्शियस में जैसे रीप्रोग्रामिंग होता जाता है। थैंक यू सो मच। एक दो क्वेश्चन और है अभी। वेरी नाइस प्रीतेश भाई। या श्योर। तो शायद आपने ऑलरेडी समझा है उसके बारे में, फिर भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा लाइन्स है ओरिजिनल मुरली की वो आप शेयर करेंगे, अ, जो निराकारी और फरिश्ते के एक्सप्लेनेशन के बारे में। और ये पूछ रहे हैं कि फरिश्ता और निराकारी स्वयं को देख प्रैक्टिस करनी है या ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को 24 बार देखना है। दूसरा उसी के रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि फरिश्ते की ड्रिल में क्या प्रैक्टिस करनी है स्पेसिफिकली। आई थिंक ये जो प्रश्न है बाबा को देख कर देखना है कि क्या, ये आई थिंक जो मुरली पढ़ी उसके आधार पर है। तो बाबा जो कहता है ना कि मुझे याद करो, तो इसलिए बाबा ने उसको उसका आधार लिया ना। बाबा कहता है अगर शिव बाबा को याद करना है तो निराकारी स्वरूप बन जाओ ना। यानी बाबा ये नहीं कह रहा है कि मुझे याद करो, कि शिव बाबा को ही देखते रहो। पर बाबा कहता है मेरी याद यानी आप निराकारी रूप में स्थित हो जाओ। और ब्रह्मा बाबा की याद यानी ब्रह्मा बाबा जिस प्रकार चलते फिरते बाबा ने योग
किया या चलते फिरते कैसे बाबा उपराम रहे इस ड्रामा से, वो प्रैक्टिस आप करो। क्योंकि बाबा ने कैसे इसको यूज़ किया, बाबा ने कहा जिससे प्यार होता है उसकी तरह आप बन जाते हैं। तो केवल बाबा बाबा कहना यानी ये प्यार नहीं है ना, बाबा की तरह बनना ये है प्यार, ये बाबा कह रहा है। तो हमें अगर भक्ति में अगर हमें प्रैक्टिस हो गई है कि शिव बाबा की याद करने की, तो बाबा कह रहा है कि शिव बाबा याद किया, वेरी गुड, बट अब शिव बाबा के समान बनना, उस निराकारी स्थिति में आप स्थित हो जाओ, आत्मा बनकर। फिर उसके साथ शिव बाबा की याद तो है ही, निराकारी स्वरूप में परम धाम में ना बाबा का संग नेचुरल है। और ब्रह्मा बाबा यानी ना इस फरिश्ता, आप फरिश्ता बन जाओ, फरिश्ता यानी हल्का मेहमान। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यस। और ये जो अगर आप फरिश्ते की प्रैक्टिस का आप कह रहे हैं, तो आप लास्ट वीक जो प्रयोगशाला का सेशन किया था वो आप देख सकते हैं। उसमें जो भी प्रैक्टिसेस की थी हमने, वो सारी चलते फिरते योग कैसे करें इस प्रकार की थी। तो ये प्रैक्टिसेस करते करते हम इस दुनिया से उपराम हो जाते हैं। तो मेन अगर हम कहें तो वो है मेहमान की प्रैक्टिस, अवतार की प्रैक्टिस, एक्टर की प्रैक्टिस। ये शरीर में रहते हुए मेहमान है, ये शरीर एक गाड़ी है। तो गाड़ी में से ये आंखों से जो देख रहे हैं वो कौन देख रहा है, कानों से कौन सुन रहा है, और उसका अर्थ ये बिग मैप के आधार से फरिश्ता नॉलेजफुल है, और उस आधार से हम इस नाटक को देख रहे हैं। इस प्रकार अनेक तरह से हम प्रैक्टिस हमें करनी है, क्योंकि एक एक प्रैक्टिस करेंगे तो बोर हो जाते हैं। पर आज की जो मुरली हमने पढ़ी, जो मिसिंग लाइंस थी, और जो मुरली संडे को आई थी, तो उसमें हमने ये देखा कि इसका रिजल्ट होगा हल्कापन, रिजल्ट होगा कि मैं केवल निमित्त हूँ, बोझ नहीं लगेगा, और वो है फरिश्ता। ऐसा बाबा ने हमको रिजल्ट बताया चलते फिरते। कुछ ब्रह्मा बाबा ने कितना कितना बिजी होते हुए भी उस स्थिति पर बाबा पहुंचे। तो वैसे ही ना सब कुछ करते हुए मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, नहीं कुछ भी मेरा नहीं है, नहीं निमित्त एक्टर है, रोल अलग है, सोल अलग है ना। बहुत सारी प्रैक्टिसेस बाबा ने हमें दी है, हर मुरली में बाबा देता है, और प्रयोगशाला में भी हम करते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिस जो बहुत इफेक्टिव है वो है मेहमान की प्रैक्टिस। तो हम करेंगे बाद में, अगर कुछ और क्वेश्चंस है तो एक आध ले सकते हैं। क्लियर है ना जिन्होंने भी प्रश्न पूछा था क्या करना है? या जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है वो बता सकते हैं कि क्लियर हुआ। एक दो जन ने बताया कि क्लियर है। ये पूछ रहे थे, लास्ट एक क्वेश्चन है, पार्ट प्लेड और कर्मा थियरी, ये क्या दोनों एक ही है? मे भी हम नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं। या ओके, या और अच्छा याद दिलाया कि ट्रस्टी है हम। यस ना, ट्रस्टी यानी कुछ भी मेरा नहीं, ये भाव मेरा, जैसे ही मुझे लगता है मैं ये मेरा है, तो ट्रस्टी नहीं रहे हम, क्योंकि मालिक बन गए। पर ट्रस्टी यानी नाटक में है, पार्ट है, हमको करना ही है ना, ये प्रेक्षक है, देखना है। बट इतने आसानी से हम प्रेक्षक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बहुत दिस इज बहुत इसके साथ हमारा बहुत गहरा कनेक्शन हो गया है। तो हम स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम इसमें से स्टेप आउट करते हैं। पर हम ये पता है कि सच में हम प्रेक्षक है, इसको भी नहीं भूलना है। पर इसमें से बाहर निकलने के लिए ना, लाइक स्मॉलर स्टेप कि हम ट्रस्टी हैं,
जो कुछ भी कर रहे हैं बाबा के कार्य के लिए है, बाबा बाबा के डायरेक्शन पे कर रहे हैं। तो कोई भी फॉल्स आइडेंटिटी को बढ़ने का चांस नहीं देना है उस समय। क्योंकि वही है मैं मेरा। तो यहाँ पे पूछ रहे ये परम धाम में जाना जरूरी है क्या, या सिर्फ ये जो निराकारी प्रैक्टिस जो है ये परम धाम में ही करनी है। क्योंकि परम धाम ही एक वातावरण है जहाँ पर आत्मा आत्मा होने का अनुभव कर सकती है। सच्चा न एकदम क्लीन अनुभव वो केवल परम धाम में ही हमें हो सकता है। बाकी दूसरे अनुभव जो है वो फरिश्ता अनुभव है। या थिंक मे बी हम प्रश्न बाद में ले सकते हैं ना, टाइम अप हो गया है। सो हम फ्यू मिनट्स हम आते हैं मेहमान की प्रैक्टिस में। बहुत आसान है। मेहमान यानी हमको सिर्फ याद करना है, हम जब भी कहीं कहीं मेहमान बनकर गए थे तो हमने हमारा क्या अनुभव रहा था। सबसे मेन अनुभव होता है वो है हल्कापन। कुछ भी मेरा नहीं है। मालिकपन कंप्लीटली ज़ीरो होता है कहीं पे भी हम मेहमान बन के जाते हैं। तो ये अदृश्य सितारा इस धरती पर मेहमान है। जो कुछ उसके संबंध में आता है, व्यक्ति वस्तु वैभव, कुछ भी मेरा नहीं है। और क्योंकि ये मेरा नहीं है हम उसे खो नहीं सकते। जिसने मेरा कहा है उसे गवाने का अनुभव होता है। अगर मेरा है ही नहीं, गिफ्ट में मिला है इस मेहमान को, तो कुछ भी खोने का डर नहीं। एकदम हल्का मेहमान खुशी का अनुभव करता है, गिफ्ट लगती है। मेहमान यानी बेफिक्र, कोई भी बोझ नहीं। यहाँ आया है और जाना निश्चित है। अगर 1 मिनट हम उस बेफिक्र के अनुभव में, कुछ भी मेरा नहीं है, ये दिल से जब हम अनुभव करते हैं तब हम वो अदृश्य आत्मा मेहमान है। अदृश्य आत्मा यानी बिंदु मेहमान है, नहीं शरीर में भी मेहमान है। तो ये मेहमान का हल्कापन हमारे साथ चलता है। फरिश्ते का अनुभव है वो हल्कापन। ओके, ओम शांति।